बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू के 16 सीटों के दावे के बीच सीपीआई नेता डी राजा पटना पहुंचे। डी राजा ने पहले सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई पहलुओं पर चर्चा हुई। सीएम हाउस से निकलकर डी राजा आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मिलने 10 सर्कुलर रोड पहुंचे। बता दें कि रविवार को कांग्रेस ने दिल्ली में आरजेडी के साथ बैठक की थी, लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कुछ खास बातचीत नहीं बन पाई थी। इधर जेडीयू ने 16 सीटों से कम ना लेने की जिद कर ली है। खोल दीजिए। बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड में नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय संघ विकास के नारे पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि इन सारे लोगों के दावों को सही मान भी लिया जाए तो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बिहार आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित राज्य है। लगाते हैं कि बिहार की बदहाली के लिए कौन जिम्मेवार है। जो भी दल सत्ता में नेता रहता है वो यही बताता है कि बिहार में बहुत विकास हो रहा है। जन स्वराज अभियान के तहत हम लोग बिल्कुल उल्टी बात बता रहे हैं। मान लीजिए कि जिन नेताओं ने, जिन दलों ने भी बिहार में शासन किया है, सब ने अपने तरीके से अच्छा काम किया। यही तो लोग दावा करते हैं कि हम बहुत अच्छा काम किए हैं। तो मान लिया जाए कि कांग्रेस ने यहाँ 40-45 साल अपने शासनकाल में बड़ा अच्छा काम किया। ये भी मान लीजिए कि लालू जी के 15 साल के शासनकाल में यहाँ के लोगों को सामाजिक तौर पर पिछड़े गरीब लोगों को आवाज मिल गई, बल मिल गया। यही उनका दावा। लव कुश रथ यात्रा मधुबनी पहुंचने पर मिथिला परंपरा से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य गांव-गांव तक जाकर समाज को जागरूक करना है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की दर्शन करने के लिए पहुंचे, क्योंकि पुरुषोत्तम राम सभी के हैं। वहीं लव कुश रथ यात्रा के दौरान एक हवन भी किया गया। बता दें कि लव कुश यात्रा के दौरान लगातार हवन हो रहे हैं, जिसका 22 जनवरी को भगवान राम के दरबार अयोध्या में जाकर विसर्जन किया जाएगा। उद्देश्य है अपने भगवान के प्रति सबको जागृत करना। राम सबके लिए है, जो भी सनातनी लोग हैं उन सभी लोगों के लिए जो है राम भगवान है, और सबके मन में जागृति बढ़े इसके लिए हम लोग और हम लोग का पूर्वज हैं भगवान राम। भगवान श्री राम जो है हम लोग का पूर्वज है। ऐसा कहा जाता है कि हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, जो लव कुश थे उन्हीं का वंशज हैं, और इसीलिए जो है हम लोगों को। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बार फिर बयानबाजी करते हुए मंदिर को लूटने और लुटाने का जगह बताया है। साथ ही कहा कि आज छंद हिंदूवाद से सावधान रहने की जरूरत है। जो मंदिर का स्थल निर्धारित की गई है वह निश्चित तौर पर शोषण का स्थल बनाया गया है। वे यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मंदिर चंद षड्यंत्रकारियों के जेब भरने का जरिया है। वहीं विवादित बयान देने वाले एमएलए फतेह बहादुर सिंह के बयानों का समर्थन भी किया। एमपी विधायक बनना होगा, होशियारी लानी होगी। आप मंदिर जाओगे कि स्कूल जाओगे, यह स्पष्ट बात है। फतेह बहादुर सिंह जी ने वही बात कही जो माता सावित्रीबाई फुले ने कही है। उसमें गलत क्या है? उन्हें माता सावित्रीबाई फुले को कोट किया। शिक्षा की अनिवार्यता है कि नहीं? और फिर कहाँ जाएंगे लोग? लूटने के लिए, लुटाने के लिए लोग बैठा हुआ है, लुटाने के लिए। तो जहां छद्म हिंदूवाद है, छद्म राष्ट्रवाद है, उससे भी सतर्क रहना चाहिए। ये हम लोग जानते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही, एते घटी घटी राम है, दुनिया देखे नहीं। जब हम में, तुम में, खरे खम में हर जगह राम जी व्याप्त हैं, तो कहाँ जाओगे भाई ढूंढने के लिए उसको? तो वो जो स्थलें निर्धारित की गई है, निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है। और चंद
समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर हमला बोला है। नित्यानंद राय ने मंदिर को सांस्कृतिक उत्थान के साथ साथ संस्कार और मर्यादा का रास्ता बताया है। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन वाले ने मन में राम और राम मंदिर को लेकर नफरत है। नित्यानंद राय ने कहा कि आरजेडी नेताओं के बयान के पीछे असल चेहरा लालू और तेजस्वी यादव का है। गुलामी का रास्ता नहीं है, वह भारत के सांस्कृतिक उत्थान का रास्ता है। यह संस्कार और मर्यादा का रास्ता है। पता नहीं इस घमंडिया गठबंधन के लोगों के मन में भगवान श्री राम के प्रति क्यों इतना नफरत है, राम मंदिर के निर्माण से इतना क्यों नफरत है, क्यों उसका विरोध कर रहे हैं। और आरजेडी के नेता जो बोल रहे हैं इनके, यह तो मुखौटा है, पीछे तो लालू जी और तेजस्वी जी का चेहरा है। दरभंगा पहुंचे भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर कहा कि धार्मिक मामले संवेदनशील होते हैं, इनमें विवाद नहीं होना चाहिए। साथ ही कहा कि पत्नी होने के बाद बिना पत्नी के पूजा करना हिंदू धर्म के सिद्धांत के खिलाफ है। और उस दिन रामलला की मूर्ति स्थापित होगी, तो ये धार्मिक मामला है, इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए, इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। और जो कोर्ट का आदेश से ये फैसला हुआ है, सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन मैं कुछ देख रहा हूँ, शंकराचार्य जी, कुछ और धार्मिक लोग इसको तरह तरह के एंगल से कह रहे हैं कि धार्मिक लोगों को प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। तो इसको मेरा अपना मानना है कि धार्मिक मुद्दों को विवाद नहीं, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। बहुत लोगों को पूरी धर्म की जानकारी उतनी नहीं होती है, इसलिए इसको किसी तरह के विवाद में नहीं डालना चाहिए। और अगर कोई आपस में कोई सहमति नहीं है कि कौन प्राण प्रतिष्ठा करे, कौन राजनीतिक लोग करें, धार्मिक लोग करें, तो ये आपस में तय होना चाहिए। ये मीडिया के माध्यम से तय होना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये धार्मिक मामला है, बड़ा संवेदनशील होता है और इसमें हम किसी तरह की कंट्रोवर्सी किसी को भी नहीं खड़ी करनी चाहिए। मुजफ्फरपुर जिले के तिरहुत क्षेत्र के आईजी शिवदीप लांडे ने जिले के एसएसपी और एसपी के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे, जिसमें भूमाफियाओं पर नकेल कसने की बात की गई। उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई पुलिसकर्मी भी भूमाफियाओं के साथ साठगांठ करने में संलिप्त पाए जाते हैं तो उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा दिख रहा है तो इसमें एक स्पेशल ड्राइव चला के कार्रवाई करने की आवश्यकता है। संगठित अपराध से संबंध में अभी विस्तृत तौर पे चर्चा हुई है। उस टाइप से एक बड़ा कोई गिरोह संगठित तौर पे दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ एक जो इनपुट है कि लैंड से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे लोग जो कि संगठित तौर पे जिनका प्रीवियसली क्राइम भी हुआ है उस संबंध में, और उस तरह के इन्फ्लुएंशियल ग्रुप भी यहाँ पे काम करते थे। और मेरे लिए मुझे लगता है कि जो भू माफिया है, लैंड माफिया है यहाँ पे, वही एज ए आईजी के ऑफिस के तौर पे मैं इंश्योर करता हूँ कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज अभी फिलहाल में मुजफ्फरपुर में अपने पति की हत्या के 20 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने पर मृतक की पत्नी आशा देवी आईजी कार्यालय पहुंच गुहार लगाई है। वहीं मुलाकात के दौरान आईजी शिवदीप लांडे ने उचित कार्रवाई का भरोसा देते हुए कहा कि 3-4 दिनों में गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। वहीं पत्रकारों से बातचीत में मृतक की पत्नी ने अहियारपुर थाने पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर छोड़ दिया जाता है। मिलने आए थे, अन्याय मांगने आए थे। क्या हुआ था? अपने पति को हथियारों को पकड़वाने के लिए। 17 तारीख को रात में। अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया? अभी तक दो अपराधी उसमें पकड़ाया गया था, बॉबी कुमार, विकी कुमार। तो उस सबको पैसा देकर वो लोग छूट गया। जी सर, वो लोग पैसा वाला है, इसीलिए पैसा के दम पर पैसा थाना पर दे दिया और छूट गया। और जी
सर बोले हैं कि कार्रवाई की जाएगी सभी लोग। नवादा सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में डीलर एसोसिएशन ने कई मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान डीलरों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रखंड अध्यक्ष रामराज प्रसाद ने बताया कि 16 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा और 16 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना देंगे। दरभंगा जिले के मोरो थाना में असामाजिक तत्व ने आग लगाने का प्रयास किया। इस वारदात की पूरी घटना थाना में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी सागर कुमार मौके पर पहुंच पूरे मामले की जांच में जुट गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आग लगाने का प्रयास किया लेकिन तत्क्षण उस पर काबू पा लिया गया। इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। पूछताछ में इसने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। जो हमें अभी तक पता चला है इसके ऊपर मधुबनी जिला में संभवतः एक केस है, उसके बारे में हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका एक और भाई है जो पहले देसी शराब बनाने के जुर्म में जेल जा चुका है। और सभी बिंदुओं पे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, अनुसंधान भी कर रहे हैं। और कल वहां पर जाकर हम लोगों ने सारा कुछ देखा है, बात की है। थाने पर जो घटना के समय पदाधिकारी जिनकी ड्यूटी थी या जो बल थे जिनकी ड्यूटी थी, उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसको घटना घटित होने से क्यों नहीं रोका गया, उसके संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं। एसडीपीओ सदर से जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है कि 2 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट अपना दें। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत इन दोनों जो भी दोषी होगा, अगर लापरवाही सामने आती है तो उन पर भी कार्रवाई। गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड मुख्यालय में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जन वितरण प्रणाली के दुकानदार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। इसे लेकर दुकानदारों का कहना है कि जब तक हम लोगों की बातों को सरकार नहीं सुन लेती तब तक जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी रहेगी। किए हैं और ये अनिश्चितकालीन चरणबद्ध तरीके से हड़ताल होगा। हम लोग की जो उचित मजदूरी है, मजदूरी मिलनी चाहिए। कोई भी सबसे महत्वाकांक्षी है जो योजना है गवर्नमेंट